हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का लेट्स प्रिप में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको इस वर्ष की जो बोर्ड परीक्षा है और साथ ही साथ अर्धवार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इकाई 2 आनुवंशिकी तथा विकास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें हमारा अध्याय है अध्याय 5 वंशागति और विविधता के सिद्धांत। तो आज की इस वीडियो में हम अध्याय 5 वंशागति और विविधता के सिद्धांत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले हमने इकाई 1 जनन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो इस यूनिट से हमसे कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस यूनिट से हमसे 16 अंक के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, लेकिन उसमें से आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे एक एक नंबर के, और आपसे दो अंक के जो प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे 2, और 1 अंक का यहाँ पर आपसे 3 अंक के एक प्रश्न इससे पूछे जाएंगे, और 4 अंक का एक प्रश्न आपसे इससे पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 अंक का 2 प्रश्न, 3 अंक का एक प्रश्न और 4 अंक का एक प्रश्न। चलिए और ये भी देख लेते हैं कि इस यूनिट में से कितने चैप्टर कम किए हैं। तो इस वर्ष इस यूनिट में से आनुवंशिकी तथा विकास जो यूनिट है, इससे आपसे अध्याय 7 विकास वाला चैप्टर कम कर दिया है, यानी इस अध्याय को आपको इस वर्ष नहीं पढ़ना है। चलिए हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अध्याय है अध्याय 5 वंशागति और विविधता के सिद्धांत। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आज देखने वाले हैं, और इसके बाद हम देखेंगे अध्याय 6 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, मेंडल द्वारा मटर के पौधे के चुनाव के कारण लिखिए। यह प्रश्न आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना। कोई 2 कारण लिखिए या फिर कोई 3 कारण लिखिए। तो यहाँ पर जितने अंक में आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा उतने आपसे कारण पूछ लिए जाएंगे। अगर ये प्रश्न आपसे 2 अंक में पूछा गया तो यहाँ पर आपसे 2 कारण पूछ लिए जाएंगे, और अगर 3 अंक में पूछा गया तो आपसे 3 कारण आपसे यहाँ पर पूछ जाएंगे। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो आपसे एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें भी आपसे पूछा गया है। आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। तो एनसीईआरटी की दृष्टि से भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे भी के पर्यायी लक्षणों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर हमें विपर्यायी लक्षणों की सूची बनानी है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, एक संकर क्रॉस क्या है। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 4 है, द्विसंकर क्रॉस क्या है। प्रश्न क्रमांक 5वां है, समयुग्मजी क्या है। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 6 है, मेंडल के प्रभाविता के नियम को लिखिए। अगर आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम इन प्रश्नों के उत्तर भी लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और प्रश्न क्रमांक 7वां है, अपूर्ण प्रभाविता को उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 8वां है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो ये प्रश्न एनसीईआरटी बुक में भी है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और ये चूँकि ये एनसीईआरटी की बुक में है आपकी, तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो एनसीईआरटी के प्रश्न होते हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसे अथवा में आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि मानव में लिंग निर्धारण की क्रिया रेखा चित्र सहित लिखिए। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 9वां है, संलग्नता से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार की होती है। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 10वां है, निम्न में भेद करो। तो आपको यहाँ पर इन सभी के अंतर बताने हैं। तो पहला जो अंतर आपसे पूछा जाएगा कि प्रभाविता और अप्रभाविता के नियम में जो अंतर है वो आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद आपका दूसरा अंतर आता है समयुग्मजी और विषम युग्मजी में अंतर। इसके बाद आपसे तीसरा अंक पूछा जा सकता है अंतर एक संकर और द्विसंकर में अंतर आपसे पूछा जा सकता है। तो इन 3 अंतरों को जो है आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद आपका 11वां प्रश्न है, परीक्षार्थी संकरण टेस्ट क्रॉस।
की परिभाषा लिखो और चित्र बनाओ। इसके बाद हमारा 12वां क्वेश्चन है, मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे चुनने से क्या लाभ हुए। और अगर आपने अभी तक भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो टेलीग्राम पर आपको लेट्स प्रिप सर्च करना होगा और वहाँ से हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको वहाँ पर और भी जो एमपी बोर्ड की लेटेस्ट अपडेट आती है वहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती है। आप चाहे तो इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।